नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं भारत के भूगोल के बारे में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, भारत का भूगोल। ठीक, आज हम लोग का टॉपिक है भारत का भूगोल। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं जो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। यही पे बात कर लिए भारत का क्षेत्रफल। भारत के यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो भारत का क्षेत्रफल हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे जो भारत के उत्तर से दक्षिण में की लंबाई। एक उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई हो जाता है आपको 3214 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्व से पश्चिम। ठीक, पूर्व से पश्चिम हो जाता है की लंबाई आपको 2933 किलोमीटर। भारत जो फैला हुआ उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर, वहीं पे पूर्व में से पश्चिम की ओर कितना हो जाता है 2933 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद देखिए भारत की स्थलीय सीमा की बात करें। भारत की स्थलीय सीमा कितना हो जाता है 15,200 किलोमीटर। ठीक, वहीं पे देख लेते हैं हम लोग समुद्र तटीय सीमा की बात करें। भारत की समुद्र तटीय सीमा। भारत के समुद्र तटीय सीमा की बात करें तो ये हो जाता है आपको 7517 किलोमीटर। हो जाता है 7517 किलोमीटर। भारत के ये समुद्र तटीय सीमा की बात करें तो ये हो जाता है 7517 किलोमीटर। वहीं पे स्थलीय सीमा की बात करें तो ये हो जाता है 15,200 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में देखते हैं। ठीक, इसकी अवस्थिति देख लेते हैं हम लोग। अवस्थिति देखते हैं तो ये हो जाता है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद भारतीय प्लेट पर स्थित होने के कारण
के कारण भारतीय प्लेट पर स्थित होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, इससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं भारतीय स्थलीय सीमा। भारतीय स्थलीय सीमा हो जाता है 15,200 किलोमीटर। वहीं पे समुद्र तटीय सीमा की बात करें तो समुद्र तटीय सीमा हो जाता है आपको 7517 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद देख लीजिए इसकी अवस्थिति की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय प्लेट पर स्थित होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक, वहीं पे आप देख लेते हैं इनकी विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण या विस्तार, उत्तर से दक्षिण इसके विस्तार है आपको 3214 किलोमीटर का। ठीक, वहीं पे देख लेते हैं पूर्व से पश्चिम में। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये हो जाता है, इसकी विस्तार है 2933 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो सीमा के बारे में जान लेते हैं। ठीक, सीमा। ठीक, भारत देखिए उत्तर से दक्षिण इनकी लंबाई हो जाती है 3214 किलोमीटर। वहीं पे पूर्व से पश्चिम इनकी लंबाई हो जाती है कितना 2933 किलोमीटर। ये भारत फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए कि सीमा की बात करते हैं तो सबसे पहले स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं। ठीक, स्थलीय सीमा की बात करें तो ये भारत सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा में आ जाता है बांग्लादेश। स्थलीय सीमा टोटल था 15,200 किलोमीटर है। ठीक, जिसमें बांग्लादेश हो गया, उसके बाद हो गया अफगानिस्तान है, उसके बाद हो गया पाकिस्तान, उसके बाद हो गया आपको भूटान, बाद हो गया नेपाल। ठीक, उसके बाद हो गया आपको म्यांमार, उसके बाद हो गया आपको चीन। देखिए हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये सब स्थलीय सीमा हो जाता है, जिसमें देखते हैं जो किन देशों के साथ कितना किलोमीटर की सीमा बनाता है स्थलीय सीमा में। ठीक, सबसे बात कर लेते हैं पहले तो बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, सबसे लंबा सीमा बनाता है भारत 4096.7 किलोमीटर का। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। तो ये सबसे कम भूमि सीमा बनाता है, ये हो जाता है 106 किलोमीटर की। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की भूमि सीमा है भारत के साथ आपको
23 किलोमीटर का। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार की हो जाता है आपको 1643 किलोमीटर। वहीं पे चीन की बात करें तो चीन के साथ भूमि सीमा बनाता है आपको 3488 किलोमीटर की। ठीक, वहीं पे देख लेते हैं भूटान के साथ, तो भूटान के साथ आपको भूमि सीमा बनाता है भारत 699 किलोमीटर का। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की भूमि सीमा बनाता है। ठीक, हम लोग देखें जो भारत स्थलीय सीमा बनाता है 15,200 किलोमीटर की। ठीक, उसके बाद बनाता है बांग्लादेश के साथ जो 4,000, सबसे ज्यादा भूमि सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ ही, देख लीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा भूमि सीमा 4,096.7 किलोमीटर का बनाता है। ठीक, और सबसे कम भूमि सीमा बनाने की बात है स्थलीय भूमि सीमा के, तो ये अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ बनाता है 3323 किलोमीटर, वहीं पे म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, वहीं पे चीन के साथ हो जाता है आपको 3488 किलोमीटर। ठीक, इसी के साथ आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग देख लेते हैं समुद्री सीमा के बारे में। ठीक, अब हम लोग जानेंगे समुद्री सीमा भारत किन किन देशों के साथ बनाता है। अब हम लोग देखते हैं समुद्री सीमा के बारे में। ठीक, समुद्री सीमा। ठीक, समुद्री सीमा देख लेते हैं भारत किन किन देशों के साथ बनाता है। कुल बनाता है कितना 7517 किलोमीटर। ठीक, जिसमें ये अपना समुद्री सीमा साझा करता है किसके किन किन देशों के साथ। सबसे पहले आ जाता है मालदीव। ठीक, उसके बाद आ जाता है श्रीलंका। ठीक, उसके बाद आता है थाईलैंड। उसके बाद आ जाता है आपको इंडोनेशिया। भारत समुद्री सीमा बनाता है टोटल 7517 किलोमीटर का, जिसमें सबसे पहले आ जाता है मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद इंडोनेशिया। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बात कर लेते हैं तो मुख्य स्थलाकृति मुख्य स्थलाकृति की बात करते हैं तो ये हो जाता है विशाल हिमालय पर्वत आदि की श्रृंखला आता है। विशाल हिमालय पर्वत की श्रृंखला। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपको थार रेगिस्तान। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपको दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपको दक्कन का पठार। उसके बाद आ जाता है आपको तटीय मैदान। तटीय मैदान, ये सब यहाँ का भारत का मुख्य स्थलाकृति है। इसमें आ जाता है विशाल हिमालय पर्वत की श्रृंखला, उसके बाद आ जाता है थार रेगिस्तान, उसके बाद दक्कन का पठार, उसके बाद तटीय मैदान। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब चरम बिंदु। अब हम लोग समझेंगे चरम बिंदु को किन किन नामों से
जाना जाता है। चरम बिंदु की बात समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, तो देख लीजिए उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु को के नाम से जानते हैं इंदिरा कॉल के नाम से, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। वहीं पे देख लेते हैं तो दक्षिणी बिंदु को, दक्षिणी बिंदु को हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। वहीं पे हम लोग पूर्वी बिंदु को, वहीं पे हम लोग पूर्वी बिंदु को कीबिथु के नाम से जानते हैं। पूर्वी बिंदु को कीबिथु के नाम से जानते हैं। वहीं पे हम लोग पश्चिमी बिंदु को, पश्चिमी बिंदु को हम लोग सिरकिक के नाम से जानते हैं, सिरकिक के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका मुख्य भूमि हो गया, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं तो ये कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, जिसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक बार और समझ लेते हैं चरम बिंदु को किन किन नामों से जाना जाता है। तो उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल के नाम से, दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से, पूर्वी बिंदु को कीबिथु के नाम से, पश्चिमी बिंदु को सिरकिक के नाम से, मुख्य भूमि को का दक्षिणी बिंदु हो गया कन्याकुमारी। आइए तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।